देखिए अब सीधे हम चलते हैं, आपको नंदीग्राम ले चलते हैं। नंदीग्राम में पंकज झा है हमारे सहयोगी, और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, बूथ वर्कर्स के साथ बैठक कर रही हैं, जो ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता, जो उनकी ताकत है, जो काडर है, उसको सबसे पहले अपने भरोसे में लेना और नंदीग्राम के संग्राम को जीत का वर्ण करना, इसी यही एजेंडा है। जी हाँ, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला है ममता को उनके ही पिच पर कि नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी बाहरी हैं। आज वो आ रही है, पार्टी वर्कर के साथ बैठक कर रही हैं। नंदीग्राम उनके लिए कोई नया नहीं है। आप जानते हैं कि यहीं से 2007 में उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और उस लहर पर वो सत्ता में आ गई 2011 में। लेकिन उनके जो सेनापति थे ना शुभेंदु अधिकारी उस दौरान, और पिछले कुछ महीनों तक उनके साथ थे, वो उनके खिलाफ हैं। इसीलिए वो जानती हैं कि रास्ता बहुत कठिन है। तो बूथ वर्कर के साथ बैठक है। ये ईस्ट मिदनापुर जिला पड़ता है, उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी बैठक है। और यही नहीं, विकास शुभेंदु अधिकारी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसको बीजेपी ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओन किया है। एक्चुअली क्या है, चुनाव परसेप्शन की लड़ाई है, माहौल की लड़ाई है। 1 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है। आप जानते हैं कि जब 12 मार्च को नॉमिनेशन करने जाएंगे शुभेंदु, तो बीजेपी के हैवी वेट्स मिथुन चक्रवर्ती और आपको धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी होंगी। मेरे पास ये भी जानकारी आ रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांठी, जो कि पैतृक घर पड़ता है वहाँ शुभेंदु अधिकारी का, वहाँ भी अपनी जनसभा कर सकते हैं। यानी दोनों तरफ से उतना ही पूरी ताकत लगाई गई है कि आखिर नंदीग्राम के चुनाव में कौन बाजी मार लेता है, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव होगा और यहाँ से पूरे बंगाल का माहौल बनेगा। इसीलिए इसमें आगे बढ़त लेने की होड़ मची है दोनों के बीच। जी, तो हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी सीधे जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, जैसा पंकज कह रहे हैं कि जो सेना थी, उस सेना का सेनापति तो अब दूसरे दल में है, रिपु दल में है, तो ममता के लिए यहाँ की डगर बहुत कठिन हो गई। बिल्कुल, रिपु दमन का अगर आप ये कहें कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय एक दूसरे के खिलाफ भले ही मोर्चा खोल रखा हो, लेकिन मोर्चे में कौन कौन शामिल है ये बड़ी बात होगी। जैसा पंकज कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। 20 या 22 के आसपास कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, 18 को पुरुलिया में करेंगे। लेकिन पुरुलिया रारबंग इलाका पड़ता है बीजेपी के लिए, जहां जीत हासिल कर चुके हैं, सांसद की सीट है उनके पास, कांथी में नहीं है। कांथी के साथ साथ इस बार जो चुनौती होगी, जो पूरा परिवार शुभेंदु अधिकारी और पूरा अधिकारी परिवार, जिसने अधिकारी और अधिकार और अपना आधिपत्य बना के रखा है पूर्व मिदनापुर को, वहां पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। आज अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में है और दोपहर के बाद अपने बूथ कर्मियों के साथ बैठक करेंगी, तो ये पहला मौका होगा जब अपनी विधानसभा सीट पर वो इतना समय देंगी। पिछली बार जितनी बार भी जीती हैं भवानीपुर से या उस इलाके से, कभी भी उन्हें इस तरह की बूथ स्तर की बैठक नहीं करनी पड़ी। तो ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास रचा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी विधानसभा सीट में आकर बूथ कर्मियों के साथ बैठक करें। एक बात जरूर कहूंगी, जब वीआईपी आते हैं तो उनके आगे एक पायलट की गाड़ी चलती है। शुभेंदु अधिकारी वो पायलट की गाड़ी थी जो नंदीग्राम में हर रास्ता खोलती चली जाती थी। लेकिन इस बार वीआईपी तो आ रहे हैं, लेकिन पायलट की गाड़ी किसी और खेमे में है। देखना होगा वीआईपी कैसे अपना मूवमेंट राइट लेफ्ट करके सही स्थान पर पहुंच पाते हैं। और शायद इसलिए बूथ वर्कर से मिल रही हैं, ताकि नए पायलट की, नए सेनापति की तलाश इस बूथ की टीम से वो कर सकें ममता बनर्जी। मनोज्ञा, बूथ कर्मियों से 3 बातें बड़ी होंगी इस बार। जिस तरह से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं बंगाल में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, कई दशकों से होता चला रहा है। लेकिन इस बार सेंट्रल फोर्सेस, अगर 500 कंपनियां हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाक चौबंद सुरक्षा होगी। उसके बीच में वोटर को बूथ तक लेकर जाना और वो वोट अपने फेवर में, अपने पाले में डलवाना एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती होगी। मनोज्ञा और पंकज झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंदीग्राम से दोनों संवाददाता, नंदीग्राम के संग्राम पर हमारी पैनी नज़र है। ममता बनर्जी अपना कल नॉमिनेशन करेंगी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी अपना नॉमिनेशन करेंगे। जाहिर तौर पर दोनों के लिए ये नंदीग्राम की लड़ाई बहुत ही नाक का सवाल बन गई।